महाराष्ट्र. मॅम MHT CET साठी खूप कमी दिवस राहिलेले आहे. 11 एप्रिल पासून आमची फर्स्ट शिफ्ट सुरू होणार आहे. तर मॅम आम्ही प्रिपरेशन कसं करायचं, आता लास्ट 20 डेज मध्ये काय करायचं. तर बाळांनो आता इथे इन द लास्ट 20 डेज आपल्याला करायचं आहे स्मार्ट वर्क. पण मॅम स्मार्ट वर्क म्हणजे एक्झॅक्टली काय करायचं. तर बाळांनो इन द लास्ट 20 डेज सगळ्यात आधी यू डू नॉट हैव टाइम टू सिट एंड रीड द एंटायर टेक्स्ट बुक. अब यार मेरे को पता है, तुमको पता है, तुमने तो बोर्ड्स के लिए ही नहीं पढ़ी, तो मैम आप CET के लिए क्या आपको लगता है हम टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं लगता बेटा. लेकिन मेरे को ये जरूर लगता है कि आपने टेक्स्ट बुक पढ़नी चाहिए बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए. सो आई विल डेफिनेटली नॉट टेल यू टू सिट एंड रीड द एंटायर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक of class 11th and class 12th because we do not have that much time left with us right now. But however I want you to read class 11th का जो inorganic के chapters है, जैसे कि class 11th में S block हो गया group 1 and 2, उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ेगी. फिर एनवायरनमेंट का एक चैप्टर हो गया केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसी के लिए आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ेगी. क्लास 12th में एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18, ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ग्रीन केमिस्ट्री, थोड़ा बहुत बायोमोलिक्यूल्स. सो दीज आर सम इतने ज्यादा थियोरी चैप्टर्स है, दे हैव अ लॉट ऑफ थियोरी इन देम, जिसके लिए इट इज मैंडेटरी टू रीड द टेक्स्ट बुक. क्योंकि यार देखो मतलब मैंने तो सुना है कि कुछ ऐसे ही लोग बोलते हैं कि NCERT पढ़ लो इनऑर्गेनिक के लिए. बेटा NCERT पढ़नी होती तो हम JEE नीट दे देते हैं ना. तो आप कोई भी पेपर उठा के देख लो MHT CET का, कभी भी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक से बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है. ठीक है, हमारा CET सेल उतना निर्दयी बिल्कुल नहीं है. कोई भी एक पेपर उठा के मेरे को एक क्वेश्चन दिखा दो इनऑर्गेनिक का जो हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में नहीं होगा. तो आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक अगर बहुत ही अच्छे से पढ़ोगे तो मतलब सही है, आपका इनऑर्गेनिक वहां से हो जाएगा. उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैम क्या करना चाहिए. तो यार फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने कुछ चैप्टर्स सिंगम सीरीज में कराए हैं, जहां पे मैं आपको फॉर्मूलाज याद करवा रही हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें जल्दी से जल्दी, हाउ टू आइडेंटिफाई द फॉर्मूला वो बता रही हूँ. हैविंग सेड दैट, on every chapter my dear students you have to solve minimum 60 to 80 MCQs. और MCQ कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको हर वीडियो में ऑलरेडी समझा रही हूँ. मान लो 60 सवाल बना रहे हो तो उसमें से 30 सवाल देख के बनाओ, यानी सोल्यूशन देख के बनाओ, एंड उसी टाइप के 30 क्वेश्चंस करो विदाउट सीइंग दोस. ठीक है, उसके बाद सॉल्व द क्वेश्चन टाइप वाइज द वे आई एम टेकिंग इन सिंगम सीरीज. अब मैं हाई वेटेज चैप्टर्स ही वहां पे लेने वाली हूँ, जो चैप्टर्स में नहीं लेने वाली हूँ. सो टाइप वाइज का मतलब है व्हेन यू सी अ पर्टिकुलर PYQ ऑफ एनी चैप्टर, मान लो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो तुमको ना एक ट्रेंड समझ में आएगा कोऑर्डिनेशन के PYQs देख के, कि मान लो तुमको लगेगा अच्छा पहले तो ना इस पे क्वेश्चन आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर पे क्वेश्चन आता है, ओ अच्छा IUPAC पे भी आता है, ओ अच्छा VPT पे भी आता है. So when you see PYQs of any particular chapter, you will understand a trend that it follows. ठीक है, तो उसको बोलते हैं टाइप वाइज क्वेश्चन करना. एंड ऑफ कोर्स द लास्ट वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि मैम हम सारे चैप्टर्स करें क्या अभी. तो बेटा उतना टाइम तो है नहीं, तो अभी हमको करने हैं हाई वेटेज चैप्टर्स. अब हाई वेटेज चैप्टर्स में भी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो, मैंने तुम लोगों को पिछले वीडियो में पूरा एनालिसिस करके दिखाया कि फिजिक्स का अगर कोई पर्टिकुलर चैप्टर ले लिया या केमिस्ट्री का मान लो आयोनिक इक्विलिब्रियम ले लिया, तो 2024 में सारे शिफ्ट्स में मिला के कितने क्वेश्चन आए थे और पर शिफ्ट कितने आए थे. 2025 में सारे शिफ्ट्स मिला के कितने क्वेश्चन आए थे और पर शिफ्ट कितने. सो अकॉर्डिंग टू दैट आई हैव गिवन यू अ लिस्ट ऑफ टॉप 12 चैप्टर्स. सो यू हैव 26 चैप्टर्स ईच सब्जेक्ट, मतलब केमिस्ट्री के लिए तो तुमको 26 है, 16 चैप्टर्स 12 के और 10 चैप्टर्स 11 के. तो टॉप 12 चैप्टर्स मैंने निकाल के दिए हैं जो आपको स्किप नहीं करने. अब बच्चों को डर लगता है ऑर्गेनिक का, तो यार ये चीज तुम लोग समझ लो, 11th के 2 चैप्टर्स और 12th के 4 चैप्टर्स, यानी हमारे पास बन गए ऑर्गेनिक के 6 चैप्टर्स. अब जैसे मैंने तुमको बोर्ड्स में बोला था एग्जैक्टली सेम फॉर ऑर्गेनिक आई विल टेल यू फॉर MHT CET ऑल्सो. देखो तुम लोग को पेपर अच्छा गया था ना बोर्ड्स का, मेरी तो गारंटी है बच्चों ने, जैसे आपका जो रिस्पॉन्स आया था कि नहीं मैम हम एल्डोल लिख के आए, मैम नेम्ड रिएक्शन आई थी, मैम टेस्ट आई थी, एग्जैक्टली वही स्ट्रैटेजी मैं यहाँ भी यूज करती हूँ. और मैंने आपको बोर्ड्स के टाइम भी बोला था, अभी भी आई विल स्टिक टू द सेम थिंग दैट ऑर्गेनिक में कभी भी
एवर इन माई 7 years ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव नेवर एवर सीन कि कोई सिंगल चैप्टर पे एमसीक्यू बना है, ठीक है। कोई भी सीईटी का पेपर उठा के मेरे को एक क्वेश्चन उठा के दिखा दो कि मैम ये प्योरली एक चैप्टर पे क्वेश्चन है, क्योंकि सीईटी सेल इज वेरी चालाक। व्हाट दे विल डू, दे विल मर्ज 2 chapters and then they will put 1 question. I am not saying it is going to be difficult, but it is not going to be on one single chapter. तो आप बोलोगे चैप्टर 1 पढ़ लिया, चैप्टर 2 पढ़ लिया, चैप्टर 3 पढ़ लिया, that is going to be the most wrong strategy for organic, जहाँ पे 80% बच्चा आके फंस जाता है। तो हमको ना ये 6 चैप्टर्स पे ओवरलैपिंग क्वेश्चन आते हैं, ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए अंडरस्टैंड दिस वन थिंग कि एल्डिहाइड और अमाइंस मिलके सवाल बन सकता है, हैलोजन और अल्कोहल मिलके बन सकता है, 11th का हाइड्रोकार्बन और 12th का हैलोजन मिलके सवाल बन सकता है। When you see previous year questions of MHT CET, you will understand what I am saying, क्योंकि I can bet on this 200% कि मेरे को पूरा 2023 से 2025 का सारे शिफ्ट के पेपर निकालो और मेरे को एक सवाल दिखा दो कि मैम ये बस एक चैप्टर का क्वेश्चन है। सो देर आर ऑलवेज ओवरलैपिंग क्वेश्चन, और ये मैं अभी का नहीं बोल रही हूँ, 2019 के बाद सिलेबस में थोड़े मॉडिफिकेशंस हुए थे। तो जैसे मैंने बोला, मेरे 7 सालों के एक्सपीरियंस में मैंने कभी नहीं देखा है सीईटी में या इवन इन नीट या इवन इन जेई दैट दे विल आस्क क्वेश्चन ऑन 1 सिंगल चैप्टर। सो अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो अब मैम ऑर्गेनिक के लिए किया क्या जाए? तो यार ऑर्गेनिक के लिए मैंने ये सोचा था कि बोर्ड्स में हमने तो बहुत सारे मैराथन किए, अब तुम लोग सीईटी दे के पास आउट होके चले जाओगे। सो 1 लास्ट गिफ्ट फ्रॉम सियोना मैम, ये मैं आपके लिए सोच रही थी, आई एम नॉट श्योर कि ये करना चाहिए या नहीं, आप कमेंट करके बताओ। आई वाज थिंकिंग ऑफ टेकिंग अ मैराथन ऑफ कंप्लीट ऑर्गेनिक, 5 या 6 घंटे का मैराथन मैं लूंगी, जहां पे मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी टू डू द रिएक्शन। क्योंकि बोर्ड्स में जैसे तुम एक रिएक्शन बिल्कुल ही 3 मार्क के लिए लिखते थे, अब सीईटी में बेटा 45 सेकेंड में तो क्या क्या करेगा। सो यहाँ पे वी हैव टू डू द रिएक्शंस बाय टिप्स एंड ट्रिक। तो वो टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होंगे? आई एम थिंकिंग टू टेक अ ऑर्गेनिक का कंप्लीट मैराथन ऑफ 5 to 6 hours where I will cover the complete organic theory and I will take 2023 से 2025 के सारे PYQs of MHT CET. But I am not sure कि ये लेना कब है। Mostly I am thinking on any of the Saturday night, क्योंकि फिर सैटरडे को हमारी मैराथन शुरू होगी, सैटरडे रात में, और संडे सुबह हम मैराथन खत्म करेंगे। जैसे हम बोर्ड्स के टाइम लेते थे, पूरी रात या 12 घंटे हम मैराथन लेते थे। ये 12 घंटे नहीं होगी, ये सिर्फ 6 घंटे होगी। मान लो इवन इफ वी स्टार्टेड 9 o'clock, 2 या 3 बजे तक रात में हम लोग ये मैराथन कर सकते हैं। सो नाउ आई वांट यू टू डू वन थिंग, इसी वीडियो पे कमेंट करके मेरे को बता दो कि मैराथन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, पॉइंट 1, एंड अगर लेना चाहिए तो कौन से सैटरडे नाइट लेना चाहिए। क्योंकि यार देखो 11 अप्रैल से पहले हमको ये मैराथन लेनी होगी, क्योंकि जो बच्चों का पहला ही शिफ्ट होगा 11 अप्रैल का, वो बेचारे ये चीज मिस कर देंगे। सो आई डोंट वांट एनी ऑफ माय स्टूडेंट्स टू मिस दिस। सो टेल मी इफ दिस इज गोइंग टू हेल्प यू, only then we will go for this marathon, and if this is going to help me, मेरे को कमेंट करके डेट भी बता दो, अगले 2 दिन में मैं डेट डिक्लेयर कर दूंगी मैराथन की। बट दिस इज ओनली गोइंग टू बी लाइव, इट इज नॉट गोइंग टू बी रिकॉर्डेड। उसके बाद मैम आप हमेशा बोलते हो बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो, हमको ये क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे? तो बॉस मैंने अभी 2 दिन पहले आपके लिए महाराष्ट्र की बेस्ट टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, विच इज द MHT CET संजीवनी टेस्ट सीरीज, जिसपे 15 मार्च तक ऑफर चल रहा है कि अगर आप ये टेस्ट सीरीज लेते हो 499 में, तो आपको PYQ का डिजिटल बुक फ्री मिलेगा, ठीक है। सो ये टेस्ट सीरीज का लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे लगा रही हूँ। इफ यू आर समवन हु इज नॉट फाइंडिंग गुड क्वालिटी क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस, यू कैन टेक इट फ्रॉम संजीवनी, क्योंकि इसमें 4000 प्लस वेल एनालाइज्ड क्वेश्चंस है विद 60 पार्ट सिलेबस टेस्ट यानी हाई वेटेज के, और 10 फुल पोर्शन मॉक टेस्ट आपको इस टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भूलना मत। और दूसरा, मैराथन लेनी है या नहीं और कब लेनी है, ये डेट भी मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करो। बाकी कोई भी दिक्कत आती है MHT CET तक एंड इवन आफ्टर दैट, महाराष्ट्र के ऐसे हिडन बेस्ट कॉलेजेस
मैं तुम तक लेकर आ रही हूँ, जहां पे आई एम कंप्लीटली ब्रेकिंग डाउन द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग व्हाट इज द प्लेसमेंट ऑफ हाउ इज द प्लेसमेंट ऑफ द कॉलेज, व्हाट इज द पैकेज दे ऑफर, व्हाट आर द ब्रांचेस दे ऑफर, इनटेक कैपेसिटी कितना है, होम स्टेट कोटा रिजर्वेशन कितना है, अदर स्टेट्स के लिए कितना है, ठीक है। ये सारा कॉलेज का भी मैं ब्रेक डाउन करके इंफॉर्मेशन लेकर आ रही हूँ आपके लिए। तो अगर इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम इन एमएचटी सीईटी और रिलेटेड टू द कॉलेज, डू कमेंट बिलो। और दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग गाइस। बाय बाय।